हेलो बच्चों पार्टी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनेलिडा के कुछ फीचर्स कवर कर लिए थे। आज भी एनेलिडा पे ही लेक्चर रहेगा और हम डिफरेंट अदर फीचर्स को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था या जो पढ़ रहे थे वो था सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या एडिशनल पॉइंट थे। फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिपोर्टेड and that system is closed type, heart like blood vessels, large blood vessels forming heart and multiple heart। मतलब ऐसा नहीं कि एक हार्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, कई ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट की तरह वर्क कर रही हैं। ठीक है, ब्लड का कलर रेड एंड ब्लड में पिगमेंट की बात की थी हम लोगों ने, हीम एरिथ्रिन एंड क्लोरोक्लोरिन। क्लोरोक्लोरिन जब रहेगा मैक्सिमम अमाउंट में, कंसंट्रेशन उसका हाई होगा तो ब्लड इज समवट लुकिंग लाइक अ ग्रीनिश अपीयरेंस, एंड हीम एरिथ्रिन इफ कंसंट्रेशन इज हाई देन ब्लड इज रेडिश अपीयरेंस। ओके, और फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसीज आर एब्सेंट and there is only a type of corpuscle cells reported which is known as amoeboid corpuscles। क्लियर बेटा। नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनेलिडा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में मीन्स मेटाबॉलिक वेस्टेज किस फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे। क्लियर। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल के एनेलिडा जो है दे आर एक्वेटिक। यहाँ पे वेरिएशंस दिखे बेटा आपको। एनेलिडा कैसे थे, कैसे हैं, मतलब एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। ठीक, अब एक्वेटिक होंगे तो इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो अमोनिया होगा, एंड टेरेस्ट्रियल होंगे तो एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया होगा। ठीक है, अमोनिया इज मोर टॉक्सिक देन द यूरिया एंड दैट्स वाई अमोनिया को रिलीज करने के लिए डाइल्यूट फॉर्म में रिलीज किया जाता है और वाटर कंटेंट हाई अमाउंट में रहेगा। इफ़ यूरिया इज एक्सक्रीटरी मटेरियल तो उस केस में क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन मच कंसेंट्रेटेड दैन अमोनोटेलिक एनिमल। ठीक है, यहाँ कंसेंट्रेशन हाई रहेगा, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया तो उसको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज कि इससे पहले जो हम एस्केलमेंथीज प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़े, चलो फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्केलमेंथीज एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज की स्पेसिफिक सेल जो एक्सक्रीटरी में रोल प्ले कर रही थी उस सेल का नाम, नेम ऑफ सेल। ठीक है, अब वहाँ पे हम लोग एक टर्म दे रहे थे प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया मीन्स नेफ्रीडिया के पहले वाले ऑर्गन्स। तो अब यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगा, नेफ्रीडिया डायरेक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटानेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया। ठीक है, तो प्रोटो नहीं है ये, दिस इज एक्चुअली नेफ्रीडिया, दिस इज एक्चुअली समहाउ वर्क लाइक अ किडनी। यहाँ पे अब किडनी की तरह फंक्शन हो रहा होगा, एक प्रॉपर सिस्टम है एक्सक्रीशन का। ठीक है, एंड रिपीटेड सिस्टम है, जैसे मेटामेरिस को शो कर रहे हैं ना एनेलिडा, तो हर सेगमेंट में रिपीटेड यूनिट आपको देखेगा। एक मशीनरी सिस्टम आप ऐसे समझो जिसमें हर सेगमेंट में वेस्टेज को रिलीज करने के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। क्लियर बेटा। और नेफ्रीडिया की बात करें तो वहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिखेगी। ठीक है, हर एक सेगमेंट में एक ओपनिंग दिखेगी जिसको बोलेंगे नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर। ठीक है, पोर और फोर याद रखना। जब फोर हम लिखते हैं तो मीन्स स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जब हम पोर लिखते हैं तो मतलब पोरस। ठीक है, ओपनिंग। तो नेफ्रीडियोपोर, ठीक, हर एक सेगमेंट में नेफ्रीडियोपोर प्रेजेंट होगा जिससे उस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो रिलीज होगा। क्लियर है बेटा। नाउ आते हैं पॉइंट पे। कंसिस्ट ऑफ क्वाइल ट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलेटेड फॉर्म में किडनी में भी जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो ट्यूबुलेटेड स्ट्रक्चर होती है, समहाउ लाइक दिस एंड फिर डीसीटी। तो इस तरीके का आपको किडनी में भी स्ट्रक्चर दिखता है, ट्यूबुलर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, एंड उसमें पूरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है मेटाबॉलिक। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे होगा, ब्लड से होगा। ठीक है, ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट है, हर सेल से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिलीज होकर ब्लड में आता है। अब ब्लड जब किडनी में जाएगा तो उस किडनी में या नेफ्रीडिया में किसी भी सिस्टम में जा रहा है तो वो वहाँ पे प्योरीफाई होगा। ठीक है, उससे मेटाबॉलिक वेस्टेज फिल्ट्रेट होंगे। तो यहाँ पे भी किडनी जैसा एक फंक्शंस दिख रहा है और ट्यूबुलेटेड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉइल्ड ट्यूब्यूल नेफ्रीडिया। तो कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स
nephridia known as metanephridia or you can say nephridia helps in osmoregulation and excretion. osmoregulation जो internal body की कंडीशन है, होम्योस्टेसिस है, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म करने के लिए जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. एंड एक्सक्रीशन इज व्हाट, वेस्टेज को रिलीज करना, जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है उनको रिलीज करना. एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल इज अमोनिया और यूरिया, अभी मैंने बताया इसके बारे में. तो जस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम एनेलिडा का. अब आप इमेज में देखो तो एक अर्थवर्म है, अर्थवर्म से एक पार्ट को डाइसेक्ट करके उसको विजुअलाइज किया जा रहा है, इनलार्ज किया जा रहा है. तो आपको यहाँ पे रिपीटेड सेगमेंट दिख रहा है. ठीक है, एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये है, एंड देन एक सेगमेंट आपको ये दिख रहा होगा. ठीक, अब आप यहाँ पे देखो हर एक सेगमेंट में अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है. इसका मतलब ये नहीं कि हर सेगमेंट में वो अलग अलग हैं. हर सेगमेंट में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. जो आपको ये बीच में सेंटर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, बट आप उसको समझने के लिए अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया. जैसे नेफ्रोस्टोम. नेफ्रोस्टोम इज व्हाट, नेफ्रोस्टोम इज द कनेक्टिंग. ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, दिस इज फॉर्मिंग connection between two segment. ठीक है, दो सेगमेंट्स के बीच में कनेक्शन उसको फॉर्म कर रहा है, नेफ्रोस्टोम बोलेंगे. एंड दिस इज अ फीचर कि जैसे किडनी में एक ग्लोमेरुलस कॉर्पसल्स मतलब एक ऐसा फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हायर अमाउंट में फिल्ट्रेशन होता है. ठीक है, सबसे पहले ब्लड यहाँ पे आता है, तो उसकी तरीके से ये नेफ्रोस्टोम वर्क करता है. क्लियर है बच्चा. फिर आपको दिख रहा है कि ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं. अब ब्लड कैपिलरीज और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है. आप ग्रीन वाले को पहले देखो, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म कर रहा है. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिख रही है, ओपनिंग दिख रही है हर एक सेगमेंट में. दिस इज नेफ्रिडियोफोर. क्लियर. फिर आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स आती हुई दिख रही है, वो जो ब्लड का सिस्टम है. इससे ही रिलेटेड दोनों के वॉल के बीच में इंटरचेंजेबली वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा वो अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा. या अगर कोई ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है जो हाई भी लो है लेकिन उतना लो भी नहीं चाहिए, ब्लड में हाई है, तो उसको बाय यूजिंग द एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रेगुलेट कर दिया जाता है. ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस आपकी चलेगी एक्सक्रीशन के लिए. और जो भी वेस्टेज है वो नेफ्रिडियोफोर के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी आ जाएंगे. तो हर एक सेगमेंट में आपको नेफ्रिडियोफोर रिपीटेड दिखेगा, हर एक सेगमेंट में आपको नेफ्रोस्टोम दिखेगा. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज द नेफ्रोस्टोम, दिस इज नेफ्रोस्टोम. ये स्ट्रक्चर नेफ्रोस्टोम, ये नेफ्रोस्टोम की ओपनिंग दिख रही है. ठीक है, ये आपको पूरा दिख रहा है. ब्लैडर जो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है. एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा हो चुका है. ब्लड कैपिलरीज को देखने के लिए आप फिर से ये देखो, क्लीन इमेज को देखो, तो यहाँ पे आपको रेड कलर की ये कैपिलरीज दिख रही है. क्लियर है बच्चा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने 2 दिन में क्लास किया है. दोनों जो इन्फॉर्मेशन है एनेलिडा की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी इसके बाद भी आपको एनेलिडा डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, मतलब अर्थवर्म डिटेल में पढ़ रहा है. तो कैपिलरी नेटवर्क, ब्लैडर, कलेक्टिंग ट्यूब जहाँ से पूरा कलेक्शन होगा, एंड देन आप देख रहे हो कि उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है. ठीक, वो दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. एंड जो एक्सक्रीटरी करेक्शन है, मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में उनका एक रिलेशनशिप बिल्डअप है. एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल वो नेफ्रिडियोफोर की तरफ नेफ्रिडियोफोर के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट हो जा रहा है. नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम. अब धीरे धीरे देखो जैसे एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ सर्कम. सर्कम, सर्कम मीन्स क्या हो जाता है बेटा, सर्कुलर रिंग. ठीक है, आप जैसे नर्व कॉर्ड ऐसे देख रहे थे, नर्व कॉर्ड, और इस पे आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर लैडर शेप में देख रहे थे, आपने प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से स्टार्ट हो गया. तो यहाँ पे कैसा है, सर्कम एंटेरिक रिंग. सर्कम मीन्स हो गया सर्कुलर रिंग. ठीक है, पॉइंटर, एक मिनट. ठीक है, सर्कुलर रिंग. एंड वेंट्रिक, एंट्रिक मीन्स क्या हो गया, टूवर्ड्स
टूवर्ड्स द गट कह लें या एंटेराइक मेनली यूज होता है इंटेस्टाइन के लिए। टूवर्ड्स द इंटेस्टाइन मतलब हर सेगमेंट में ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, और इंटेस्टाइन मतलब गट तो पूरी आपकी ऐसे एलोंगेटेड प्रेजेंट है। गट में कोई एक स्ट्रक्चर नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। गट पूरी प्रेजेंट है थ्रू ऑफ द बॉडी फ्रॉम माउथ टू एनस, एंड वहाँ पे आपको अगर इस तरीके की रिंग इसको कवर करती हुई दिख रही है, ठीक है, नर्व्स गट को कवर कर रही हैं, इंटेस्टाइन को मेनली इस तरीके से कवर कर रही है, तो वो कैसा हो जाएगा, सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग। क्लियर है बेटा। एंड पेयर्ड गैंग्लिया, गैंग्लिया मैंने बोला जो कि टफ्ट हो, जहाँ पे कलेक्शन हो, नर्व्स का कलेक्शन हो, इस तरीके का आपको एक दिखेगा, वो पेयर्ड में दिखेंगे पूरा दोनों बॉडी उसके बॉडी में वेंट्रल साइड पे, तो वो पूरे होल बॉडी पे चलता जाएगा। सॉलिड डबल मिड, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया प्रेजेंट इन, ये फीचर्स भी होता है इनवर्टिब्रेट का, ठीक है। वर्टिब्रेट में आएंगे तो सिंगल हो जाएगा एंड हॉलो नर्व कॉर्ड हो जाएगी। तो सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। गैंग्लियंस की मीनिंग क्या होती है, एग्रीगेशन ऑफ नर्व बॉडीज या नर्व फाइबर्स, जो हम लोग बोलते हैं ना नर्व बॉडी मतलब साइटॉन, कि जो डिसाइड करेंगी कि सिग्नल जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो आगे पास ऑन होना है या नहीं, एक चेन मेंटेन करने में एक्सॉन साइटॉन का रोल होता है। तो नर्व बॉडीज इनका एग्रीगेशन होगा तो गैंग्लियन बनेगा, एंड दिस इज द बिगिनिंग, एक बिगिनिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे जाके ब्रेन में कन्वर्ट होंगे, ठीक। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइलम, प्रीवियस फाइलम मतलब एस्केलमेंथीस से, प्लैटीहेलमिन्थीस से, यहाँ पे टिनोफोरा से, इनसे ज़्यादा ही डेवलप्ड सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट, सेंस ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। देखो अब जितना सेंस ऑर्गन के लिए बेटा आप ध्यान में रखोगे कि जितना भी किसी एनिमल को या किसी एनिमल को इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, वेरिएशंस आएंगे, तो इंटरेक्शन वेरिएशन कहाँ है, कंपेयर टू एक्वेटिक लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ में वेरिएशंस ज़्यादा है। यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल फैक्टर से इंटरैक्ट करना पड़ता है, ठीक। टेरेस्ट्रियल कंडीशन, अगर जैसे सपोज ये तो सॉइल पे ग्रो कर रहा है तो इसको सॉइल की कंडीशन से इंटरैक्ट करना है, इसको टेम्परेचर से इंटरैक्ट करना है, इसको मौसम कैसा है वैसे इंटरैक्ट करना है, तो एक आपको यहाँ पे वेरिएशंस दिखेंगे। तो जितने वेरिएशंस होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग सेंसरी ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं। तो एक इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो एनिमल जहाँ पे ग्रो और सर्वाइवल के लिए फाइट करता है, उस इन्वायरमेंट में, उस पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए उसके पास कुछ अडॉप्टेशन होते हैं, कुछ डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सेंस ऑर्गन्स दिखेंगे जो पहले के प्रिमिटिव फाइलम से ज़्यादा डेवलप्ड होंगे और डिफरेंट टाइप के होंगे। तो यहाँ पे आपको सेंस ऑर्गन में टेंटिकल्स दिखेंगे, पाल्प दिखेंगे एंड आइज देंगे। टेंटिकल सेंसरी कैमोरिसेप्टर केमिकल सेंसेस के लिए रोल प्ले करेंगे, प्रे प्रेडेशन में हेल्प करेंगे इनको। पाल्प इनकी फीडिंग कैपेसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड आइज यहाँ पे बहुत ऐसा विजन वाली आइज नहीं है, ठीक है बेटा, कि विजन इनको देख के ये चल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट इट्स स्टार्टिंग, एक सेंस, लाइट को ये सेंस करेंगे, ठीक है। इस तरीके का आपको सेंसरी सिस्टम दिखेगा। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग सेंसरी पार्ट हम देखें तो माउथ पोर्शन में था। यहाँ इस फिगर में हम इस इमेज को देखें तो दिस इज टफ्ट, ठीक है, एंड ये आपको वेंट्रली पूरा दिख रहा है। तो एक वेंट्रल डबल क्यों था, एक इस साइड है तो एक इसके बैक साइड पे भी होगा, ठीक है, एंड दोनों पैरेलली ग्रो कर रहे होंगे। जैसे ये है ना, इस तरीके की बॉडी है, अगर हम इसको डॉर्सल व्यू से देखें तो एक इस साइड से जा रही होगी, एक इस साइड से वेंट्रल, और पूरे हर एक सेगमेंट में ये इस तरीके से नर्व्स की सप्लाई दे रही होगी। क्लियर बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम भी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है हमें फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एनस तक हमें हर सेगमेंट में रिपीटेड दिख रहा है। अब यू कैन सी हियर क्लियरली, हमने एलिमेंट्री, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, ठीक है, फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा, फिर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिपीटेशन देखा, देन वी सॉ अबाउट द
रिपीटेशन ऑफ, क्या देखा है अभी, नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, नर्व कॉर्ड का बनना और उसका हमने रिपीटेशन देखा। तो हमें पूरे एक तरीके से यहाँ पे मेटामेरिज दिख रहे हैं। क्लियर? अगर हम बात करें, एंड दीज आर द लार्ज ब्लड वेसल्स विच एक्ट एज अ हार्ट, हार्ट की तरह फंक्शन करेंगे। ये क्या होंगे, ये कोई फंक्शनल हार्ट नहीं है, मस्कुलेचर नहीं है इस तरीके का बहुत रिच, जस्ट वेसल्स हैं जहाँ पे मसल्स प्रिमिटिव के कंपैरिजन में थोड़ा मस्कुलर वेसल्स हैं, थिकनिंग है वहाँ पे। ठीक है, एंड वो पंप कर सकती है, वो एक साथ प्रेशर के साथ ब्लड को रिलीज कर सकती है, तो उनको इनिशियल हार्ट का नेम दिया गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सेंसरी और ऑर्गन्स, तो आइज है, पैल्प देखो ये है जो कि फीडिंग में हेल्प करेगा, फूड को सेंस करने में हेल्प करेगा, और एंटीना तो इनका ब्रह्मास्त्र है, इनको पूरा सेंसिटिविटी आगे जो भी इन्वायरमेंट है, कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग एंटीना हेल्प करता है। तो पैल्प, एंटीना एंड आइज, यहाँ पे आपको क्या दिखे, इनिशियली सेंस ऑर्गन, अब और ज़्यादा इवॉल्व्ड सेल्स ऑर्गन दिख रहे हैं। नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन इन एनेलिडा। एनेलिडा में रिप्रोडक्शन मोस्टली इंटरनल होगा, एंड डायोसियस एंड मोनोशियस बोथ टाइप ऑफ एनिमल्स दिखेंगे। डायोसियस मीन्स रिप्रोड्यूस करने के लिए टू पार्टनर, टू बॉडीज रिक्वायर्ड होंगी, तो और एक मेल गैमेट फॉर्म करेगा, एक फीमेल गैमेट, मतलब वी टॉक अबाउट द यूनिसेक्सुअल। बहुत बार ये बात बताइए बेटा, बट गलती होती है, इसलिए अगेन एंड अगेन आप इसको रिपीट करके ध्यान में रखो। डायोसियस मीन्स दो इंडिविजुअल लगेंगे आपको मेल गैमेट को फॉर्म करने के लिए। मोनोशियस मीन्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इन अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, क्लियर? तो डायोसियस का एग्जाम्पल है नेरिस, एंड मोनोशियस का एग्जाम्पल है अर्थवर्म एंड लीच। इज इट ओके? आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, दोनों की मीनिंग ध्यान में रखनी है, एंड बहुत सिंपल सा है, आपको मोनोशियस डायोसियस की मीनिंग पता है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो मे फॉर्म ट्रोकोफोर लार्वा, लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इनडायरेक्ट, और सारे के सारे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को नहीं शो करते हैं, मे फॉर्म लिखा है, तो किसी किसी केस में आपको ट्रोकोफोर लार्वा का फॉर्मेशन मिलेगा। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक होती है, ट्रोकोफोर लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का। ठीक है, मोलस्का भी एक फाइलम है जिसमें आपके ये पाइला, यूनियो, ऑक्टोपस, ये सब आ जाते हैं, वो मोलस्कस होते हैं जिनके ऊपर शेल हो। ठीक है, जो आपको कोंकण एरिया में, आपको सी के किनारे कोस्टल एरिया में दिखते हैं ना, सेल, सीप बोलते हो आप जिनको, वो सब मोलस्का के एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, उनके उनके अंदर उनकी डेलिकेट बॉडी को, वो बहुत सॉफ्ट बॉडी के होते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए वो उनका शेल होता है, तो उनका लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि एनेलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा आता है या मोलस्का में, या बोथ, इस तरीके से पूछा जाता है। तो यू शुड रिमेंबर दैट ट्रोकोफोर लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का बट ऑल्सो रिपोर्टेड इन एनालिड्स टू। क्लियर है बच्चा? तो जिनमें लार्वा होगा वहाँ पे आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज डायरेक्ट डेवलपमेंट को भी शो करेंगे। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सीटी से रिलेटेड। व्हाट इज सीटी इन केस ऑफ एनेलिडा? आप देख रहे हो ये जो उभार है, ठीक है, ये जो उभार है, इसको आप इस तरीके से समझो कि जैसे आपने शूज़ में, बूट में देखा होगा, प्लेयर्स के बूट में देखा होगा, और जो भी मतलब स्पोर्ट्स बूट में, या आप ऐसे नॉर्मल भी, तो हमें ग्रिप के लिए वहाँ पे उभरा हुआ सरफेस देखने को मिलता है, एकदम फ्लैटेंड सरफेस नहीं रहता है बूट का, तो वो हमें एडहेरेंस में हेल्प करता है। ठीक है, एडहेरेंस में हेल्प करता है। और जैसे अगर स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो बहुत स्लिप ना करे, और एक्स्ट्रा उनको एक स्ट्रांगनेस एडहेरेंस में हेल्प करेगा। ठीक उसी तरीके से इनमें क्या है, अब ये तो सरफेस पे भाई अपना ग्रो कर, मतलब आगे आगे वॉक कर रहे हैं या वॉटेवर, जैसे समझो इसको, तो इनको इस सरफेस से रिलेट होने के लिए, इस सरफेस से जुड़े रहने के लिए, इनके पास मूवमेंट के लिए, एडहेरेंस के लिए जो स्ट्रक्चर है, दैट इज सीटी। तो सीटी छोटे छोटे निकले रहेंगे, और वो वहाँ पे इनका एक्स्ट्रा अपेंडेजेस की तरह, मतलब बॉडी से बाहर की तरफ निकले होंगे, और ये होल्ड करने में हेल्प करेंगे।
क्लियर है बेटा। और इन केस ऑफ पैरापोडिया, प्रेजेंट ऑन पैरापोडिया, तो पैरापोडिया किसमें, नेरिस में एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो हेल्प करेगा उनको स्विमिंग में। ठीक है, तो यू कैन से हियर कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सीटी हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कोई स्विम कर रहा है तो भी वो एक मूवमेंट शो कर रहा है। क्लियर बेटा। तो स्टिफ हेयर लाइक और ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन बॉडी, दीज आर काइटिनस। अब काइटिन के बने होते हैं इसलिए क्या हो गया, काइटिनस। ठीक है, काइटिनस एंड अनजॉइंटेड। अनजॉइंटेड क्या, जॉइंटेड क्या होता है बेटा, जैसे हमने बताया था कल, अगर आप किसी इंसेक्ट के लेग को देखें तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 सेगमेंटेड डिवाइडेड दिखेंगे और इसके ऊपर हेयरी अपीयरेंस। तो ये क्या हो गया बेटा, जॉइंटेड लेग्स। ठीक, एक सिंपल इस तरीके से निकला है, दिस इज अनजॉइंटेड। तो सीटा कैसे होते हैं, सिंपल। ठीक है, काइटिनस अनजॉइंटेड प्रेजेंट ऑन पैरापोडिया और ऑन द बॉडी। अगर स्विमिंग करना होगा उसको, एक्वेटिक का कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो सीटी कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, पैरापोडिया पे प्रेजेंट होंगे। एंड टेरेस्ट्रियल जैसे अर्थवर्म में बात की जाए तो उनमें कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे ही आपको अटैच दिखेंगे। क्लियर बच्चा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। अब ये देखो, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज दिख रही है सीटी की, आपको किस तरीके से विजुअलाइज है। ठीक, तो कील लाइक स्ट्रक्चर आप इसको समझो, जैसे बूट में निकले रहते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर ये, जो उसको एडेरेंस में, अटैचमेंट में एंड मोशंस में, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। अब थोड़ा सा एनिमल किंगडम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब कुछ कुछ आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो पोरीफेरा का भी क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन द स्पीक्यूज, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बाद में हम लोग कभी कवर करेंगे एकदम शॉर्ट में। स्पीक्यूज के बेसिस पे पोरीफेरा को क्लासिफाई किया गया, और किसी भी फाइलम को किसी बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे प्लांट के केस में आपको याद हो, एल्गी को क्लासिफाई किया गया था पिगमेंट के बेसिस पे। तो कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं कि आप फर्दर उस फाइलम को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। तो पोरीफेरा की बात करें तो स्पीक्यूज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। सेलेंट्रेटा को भी बात करें, अगर हम सेलेंट्रेट की बात करें तो उनको पॉलिप एंड मेडुसा, जो मैंने फॉर्म बताया है उसके, अब ये तुम ये लिख सकते हो थोड़ा सा भी, पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्मेशन, जो बॉडी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया था। फिर आप टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा में जो टेंटिकल्स मैंने बताया था, टेंटिकल्स कॉम्प्लेट स्ट्रक्चर, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल्स, नंबर ऑफ टेंटिकल्स एंड टाइप्स ऑफ टेंटिकल्स, उस पर क्लासीफाई किया जाता है टीनोफोरा को। देन हम प्लेटीहेल्मिन्थेस आया था उसके बाद, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक में हम देख रहे थे लोअर में, जहाँ पे टेपवर्म की बात करें तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर रहे थे। ठीक है, फिर हम तुम्हारा प्लानेरिया की बात किए थे तो वहाँ पे हम प्रॉपर फेरिंग्स और माउथ वाली ओपनिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक वेरिएशंस दिख रहा था, तो वहाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे बात करते हैं। फिर क्या आया था, एस्केल्मिन्थेस। एस्केल्मिन्थेस में क्लासिफिकेशन जो होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन सेंसरी ऑर्गन, क्योंकि धीरे धीरे उनमें सेंसरी ऑर्गन डेवलप हो रहे थे, तो सेंसरी ऑर्गन्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है एस्केल्मिन्थेस का। नाउ एनालीड पे आ गए। एनालीड पे मेनली जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है दैट इज सीटी, जो अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, उस सीटी के अरेंजमेंट पे, उस सीटी के पोजीशन पे, उस सीटी के नंबर के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है कि ये एनालिडा किस फर्दर क्लास में होगा। फाइलम हो गया एनालिडा, अब नाउ क्लास। व्हाट इज द हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये सिस्टम है। ठीक है, टैक्सोनॉमी का। तो क्लास में हमने, किंगडम में हम लोग देख रहे हैं एनिमेलिया, फाइलम में हमने देखा एनालिडिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट क्लास। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट है बेटा, मिस नहीं करोगे इसको, नोट डाउन करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सिटी, presence or absence of sense organ, this is the basis of classification of annelida। सेंस ऑर्गन आ रहे हैं तो सेंस ऑर्गन का कैसा प्रेजेंस है, एब्सेंट है, ठीक, उसके बेसिस पे जैसे बहुत ज़्यादा जो एक्वेटिक होंगे उनमें सेंसरी ऑर्गन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल लेस डेवलप होंगे। क्लियर बेटा, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन एंड
सिटी। बेसिकली इसमें क्या है, जो क्लास का आपको नेम भी दिखेगा ना, दैट इज रिलेटेड टू सिटी। तो 3 मेन क्लासेस हैं जिसमें क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज पॉलीचिटी। ठीक है, पॉलीचिटी मीन्स मेनी सीटा, चीटा मीन्स सीटा। ठीक, चिटी वर्ड जो आया है दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द सिटी। ठीक, एंड पॉली मीन्स मेनी, चिटी मीन्स सिटी। तो मेनी सीटा जिनके अंदर नंबर ऑफ सिटी दिखेंगी उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीचिटा में। ठीक है, नेरिस एफ्रोडाइट कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेटा पूछा जाता है। सी माउस, सी माउस। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो कॉर्डेटा की बात हो गई, नहीं, दिस इज इन्वर्टिब्रेट एंड एफ्रोडाइट इज अ एनेलिडा। देखो मेरी पेन रुकी है अपने आप, तो बेटा आप इसको नोट डाउन करके रखोगे। जब भी सी वर्ड आएगा ना तो वो आपको क्वेश्चन है, ये समझ लेना। ठीक है, कुछ ऐसे सी वर्ड लगे होंगे जो अलग अलग फाइलम से रिलेटेड है और उनका एकदम अलग से, कोई ऐसा नहीं कि सबके सब फिश हो या एक्वेटिक में रिलेटेड। तो सी माउस, हम एफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं, सी माउस। एंड नेरिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नेरिस की पहले भी बात बताई, तो इन दोनों में नेरिस एंड एफ्रोडाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन पॉलीन्यू, स्केल वर्म, वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर होगा इसका। चीटोप्टेरस, पैडल वर्म, एरेनिकोला, लगवर्म, ल्यूगवर्म या लोबवर्म, ग्लेसेरा, स्मूथ ब्लड वर्म, एंड सेबेला, पिकॉक वर्म, सर्पुला, फैन वर्म। सब वर्मी फॉर्म के स्ट्रक्चर हैं बेटा, वर्म लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, वर्मी जब हम लिखते हैं तो वी से स्टार्ट करते हैं बेटा, और वर्म जब हम बोलते हैं तो डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार नोट डाउन कर लोगे, 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन आएगा ना। तो अगेन वही फंडा याद रखना है बेटा, आंसर आपके सामने होता है, और जब आप पढ़े रहते हो ना तो वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव रहती हैं चीज़ें, तो आप उसको हिट करोगे। जैसे एक फर्स्ट राउंड में आपने उस क्वेश्चन को स्किप किया कि अरे कहीं तो पढ़ा था, फिर जब आपके पास टाइम बचेगा आप उस पर आओगे तो आप कुछ ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना, ये सब टेक्निक से वहाँ आप चांसेस रहेगा कि आप इस तक पहुंच जाओ। तो अगर कोई ऐसा बाउंसर क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिस्ट याद रहनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटा कॉमन नेम से ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें रिपीटेडली पूछा जाने वाला नेरिस, सैंडवर्म, कामवर्म, क्लैम वर्म, रैगवर्म और सी माउस। ठीक है, ये सारे नाम नेरिस के ही हैं, जिसमें पैरापोडिया होता है और ये एक्वेटिक होगा। तो पॉलीचिटी में क्या आ गया, नेरिस एंड एफ्रोडाइट मेन इंपॉर्टेंट। ये आपको एफ्रोडाइट दिख रहा है, सी माउस। क्लियर बच्चा? देखो आपको एक ही जगह से, एक ही चैम्बर से आपको पॉलीचिटी निकले हुए दिख रहे हैं, नंबर ऑफ सिटी दिख रहे हैं, नंबर ऑफ सिटी इस तरीके से निकले हुए दिख रहे हैं। क्लियर बच्चा? ठीक, नाउ ओलिगोचिटी। आपको पहले भी मैंने मोनो, पॉली और ओलिगो के बारे में बताया हुआ है। ठीक, जब कोई चीज़ बहुत न्यूमरस होगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड, तो नंबर ऑफ कितनी यूनिट वहाँ पे प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो पॉली मीन्स हो जाता है मेनी, सो मेनी। ठीक, ओलिगो मीन्स होता है फ्यू। ठीक है, मोर देन 1-2 है लेकिन फ्यू ही है। ठीक, तो एक कार्बोहाइड्रेट के रेंज में हम क्या बोलते हैं, मोर देन 2। ठीक है, ओलिगोसैक्राइड में 3 to 9 वाली रेंज आ जाती है, 3 to 9 सैक्राइड होते हैं तो उनको ओलिगोसैक्राइड कहते हैं। सेम वे में यहाँ पे फ्यू सिटी प्रेजेंट हैं तो ओलिगोचीटा बोल दिया हम उसको। क्लास इज ओलिगोचीटा। क्लाइटेलम प्रेजेंट, अब ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलिगोचीटा से ही बिलोंग करता है आपका अर्थवर्म जो रिप्रेजेंटेटिव है। क्लाइटेलम प्रेजेंट, क्लाइटेलम क्या होता है, क्लाइटेलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच फॉर्म कुकून। कुकून, कुकून मीन्स एक, आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर समझना। ठीक है, दिस इज कुकून एंड इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके जर्मिनेट करते हैं, वो यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो एक तरीके का कुकून बनाते हैं वो डिफरेंट स्टेज में। अब इसको आप रिप्रोडक्शन जब हम लोग अर्थवर्म पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लाइटेलम इज प्रेजेंट। क्लाइटेलम एक स्ट्रक्चर होगा जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ रिलेटेड टू कोकून फॉर्मेशन एंड इट इज़ रिच इन नंबर ऑफ नेफ्रीडियम। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडियम। एक क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडियम इज प्रेजेंट इन विच रीजन, इज प्रेजेंट
इन विच रीजन, आंसर हो जाता है क्लाइटेलम रीजन। ठीक है, तो क्राइटेरियम के रीजन में ही आपको नेफ्रीडिया की काउंट सबसे हाई दिखेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेटा, नोट डाउन कर लेना। कॉमनली कॉल्ड अर्थवर्म्स, क्लास ओलिगोचेटी में आएगा अर्थवर्म्स। ठीक, क्लाइटेलम प्रेजेंट डेवलप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव। तो अगर किसी अर्थवर्म में आपको क्लाइटेलम दिख रहा है, इट मीन्स कि दैट इज मैच्योर अर्थवर्म। ठीक, विच हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, तो उसके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होगी। एक एडल्ट अर्थवर्म होगा अगर वहाँ पे आपको क्लाइटेलम प्रेजेंट दिखेगा। ओके बच्चा, एग्जाम्पल में आ गया फेरेटिमा। फेरेटिमा अर्थवर्म का है साइंटिफिक नेम, एंड ट्यूबिफिक्स ब्लडवर्म। ठीक, अब आप इस इमेज में देखो क्लाइटेलम आपको दिख रहा है, 14 to 17 सेगमेंट पे होता है ये क्लाइटेलम। ठीक, बाकी हम इसके डिटेल्स आपको बताएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। नाउ हिरुडीनिया, सिटी पूरी तरीके से अब्सेंट है तो वो क्लास क्या हो जाती है, हिरुडीनिया। हिरुडीनिया इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिरुडीन। हिरुडीन एक ड्रग होता है बेटा, जिसको केमिकल होता है जिसको आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, एंड इससे ड्रग बनाया जाता है। एंड हिरुडिनेरिया एक एनिमल होता है जो कि हिरुडिनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस क्लास को क्या बोलते हैं, हिरुडीनिया। कॉमनली कॉल्ड लीचेस, लीच जो इसी सब में आ जाते हैं, उनके पास कोई सीटी नहीं होता है। दे आर एक्टोपैरासाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक्टोपैरासाइट। अब आपने शायद लीच थेरेपी वगैरह सुना होगा। ठीक, लीच थेरेपी ये सब आयुर्वेद के पोर्शन है जहाँ पे आपको जोंक और लीच से बॉडी को अटैच, सरफेस को अटैच करा के ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी होती है, मतलब वहाँ पे टॉक्सिसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है बेटा, टॉक्सिसिटी ऑफ ब्लड को रिमूव किया जाता है। ब्लड से टॉक्सिसिटी को रिमूव करना, टॉक्सिसिटी रिमूवल फ्रॉम blood with the help of leeches or you can say joke. ठीक, एक्टोपैरासाइट हैव सक्टोरियल माउथ, सकिंग कर सकते हैं, शक कर सकते हैं, इसलिए इनका माउथ कैसा होगा, सक्टोरियल। सैंग्विवोरस, सैंग्विवोरस मीन्स जो कि फीड करते हैं ब्लड को। ठीक, फीड अपॉन ब्लड, इनको बोलते हैं सैंग्विवोरस। सिलोम रिड्यूस टू बॉट्रियोइडल टिश्यू, यूनिक कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे आपको हिरुडीनिया में सिलोम जो बॉडी कैविटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होके एक पूरा टिश्यू फॉर्म बना देती है, मतलब कैविटी रिड्यूस्ड हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। बॉट्रियोइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेलिडा एंड उसमें भी बेसिकली क्या, हिरुडीनिया। हिरुडीनिया की कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे आपको बॉट्रियोइडल टिश्यूज मिलेंगे। ठीक, सिलोम रिड्यूस हो जाएगी। अब जैसे ऐसे ही समझो कि कोई कैविटी है और कैविटी कम होती जा रही है, कैविटी कम होती जा रही है, वहाँ पे सेल फॉर्म होता जा रहा है। सेल फॉर्म होगा तो वो कैविटी रिड्यूस होगी और वो पूरा फाइनली एक ग्रुप ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज टिश्यू, तो एक टिश्यू में डेवलप हो गया, उसी टिश्यू को हम क्या कह दे रहे हैं, बॉट्रियोइडल टिश्यू। ठीक, एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो गया, हिरुडीनिया मैंने बताया आपको, ब्लड सकिंग लीच, कैटल लीच, हिरुडीनेरिया, हिरुडो मेडिसिनल लीच जिसको मेडिसिनल पर्पज से यूज़ करते हैं, एंड पोंटोबडेला स्केट शकर। अब ऐसा नहीं कि इसको मेडिसिन में यूज़ किया जाए, सब अलग अलग फीचर्स हैं बेटा, तो एग्जांपल्स आप नोट डाउन करोगे। ये आपको दिख रहा है, ठीक, शकिंग करता हुआ, यहाँ पे इसका माउथ होगा, शकिंग माउथ, ठीक, जिससे वो पेनिट्रेट कर गया है और वो सक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगी कि आप समझ पाओ कि वो शकिंग कर रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको लीच थेरेपी होती हुई दिख रही है, और ये क्योंकि ये सेंस नहीं होता है तो पेशेंट को वैसे भी नहीं पता चलता है, तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव थेरेपी। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा ऑल अबाउट द एनेलिडा। कुछ जो मैंने नोट्स शेयर किए थे उसको पॉइंट को मैं रिवाइज कर रही हूँ और आप पूरा एक एनेलिडा रिकॉल कर लोगे। ठीक, एनेलिडा ऑल्सो कॉल्ड है सेगमेंटेड वर्म्स, एनुलाई स्ट्रक्चर होता है, एनुलाई प्रेजेंट होते हैं, एनुलस बोलते हैं लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर।
metamerically segmented, hence the phylum name is Annelida. Latin annulus, which means little ring. Habit and habitat, they may be aquatic or terrestrial, free living or parasitic. अभी जैसे हमने लीच को देखा तो वो क्या था, एक्टोपैरासिटिक. ठीक है. बॉडी प्लान, दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन. Annelids have similar shape as the roundworm, but the body is segmented both internally and externally, which allows for a quicker response for the movement. Each segment has its own muscles and are called metameres. हर एक segment को क्या बोलते हैं, metameres. और जो grooves होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, annuli. By using these separated muscles, a worm can shorten and lengthen its body to move, जो कि सर्कुलेटरी एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के हेल्प से वो फंक्शन करेगा. Segmentation also allows for specialization of body tissues. Group of segments work together for a particular purpose or function. Certain segments have adaptation or modification for sensing surrounding and for reproduction. तो अलग अलग सेगमेंट में आपने देखा क्लाइटेलम वाला एक सेगमेंट था, ठीक है. फिर आपने देखा पाइजीडियम वाला एक सेगमेंट था जहाँ पे नए सेगमेंट फॉर्म हो रहे हैं. फिर आपका हेड वाले पोर्शन पे एक सेगमेंट है जहाँ पे आपको प्रीमोडियम बोलते हैं उसको. उस सेगमेंट में आपको माउथ और टेंटिकल्स, पाल्प, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. तो सेगमेंट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस रिपीटेशन भी हो रहा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे स्पेसिफिक एडॉप्टेशन भी है. तो द एवोल्यूशनरी एडवांटेज इज दैट बाय चेंजिंग वन सेगमेंट इट कैन क्रिएट अ न्यू बॉडी पार्ट विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट. ठीक, क्योंकि हर एक सेगमेंट अपना इंटर कंट्रोल भी रखा हुआ है, इसलिए वहाँ पे पूरा आपको ऐसा नहीं है कि एक बॉडी पार्ट में कोई चेंज हो तो वो पूरे के पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय करे. क्लियर. Although segmentation is continued through all other phyla, including human, it is not always obvious. Example of segmentation in humans are seen in muscles and in the spine. जैसे वर्टिब्रल कॉलम में आप देखो तो वहाँ पे क्लियर आपको सेगमेंटेशन दिखता है. रिब केज जो फॉर्म होता है वहाँ पे आपको सेगमेंटेशन दिखेगा. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे शोज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस. बायलैटरल सिमेट्री भी है, उसके बाद टैपरिंग एंड भी है उसके, और प्रॉपर एक एस्केरिस में ऐसा एंड पे हेड और टेल वाला नहीं क्लियर था. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्लियर है. हेड पोर्शन होगा एक और एक एनस वाला पोर्शन होगा. पोस्टीरियर एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस. सिलोम, दे आर सिलोमेट, ट्रू कैविटी फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड. दे आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव अ ट्रू सिजोसिलोमिक सिलोम. सिजोसिलोमिक सिलोम क्या हुआ, जहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर से कैविटी का फॉर्मेशन हो. नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम. सेगमेंटेड वर्म्स हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस सेटअप इज ऑफन रिफर्ड टू एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जहाँ पे आपको माउथ और एनस दोनों ओपनिंग मिलेगी. रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्यूटेनियस या ब्रैंकियल. ठीक, क्यूटेनियस जो आपको टेरेस्ट्रियल है उसमें आपको वाया स्किन रेस्पिरेशन दिखेगा, एंड जो स्किन है वो क्यूटिकल की बनी होती है, इसलिए उसको क्या बोले, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. और कंडीशन ये होगी कि इट शुड बी वेट, नमी होनी चाहिए, वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए ताकि गैसेस ट्रांसपोर्टेशन हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके. सम हैव ब्रैंकियल गिल. कहाँ पे होगा ये, एक्वेटिक में. सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. देयर इज नो रियल हार्ट बट द मस्कुलर सेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ सम ब्लड वेसल्स आर बिगिनिंग ऑफ मोर एडवांस सिस्टम. हार्ट के बनने का एक स्टार्टिंग आपको फेज दिखेगा कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ऐसी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं जो कि साइज में लार्ज हैं और मस्कुलर हैं. लेयर जो ब्लड वॉल है उनकी वो मस्कुलर है, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दे कैन वर्क एज अ पंपिंग मशीन. क्लियर. और हार्ट हमारा क्या है, वो एक तरीके का पंपिंग मशीन ही है, ब्लड को पंप करने वाला. Now excretory system, nephridia are excretory structure that eliminate metabolic wastage from nearly every segment via the nephridiopore. Clear. Nervous system, neural system consists of paired ganglia. Single की बात करें तो हम उसको ganglion बोलते हैं. Connected by lateral nerves, जो फ्रंट में है वो गैंग्लियन था और फिर पूरे बॉडी में lateral nerves गई हैं. ठीक, जिसको हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड कह रहे हैं, और ये कैसी थी, सॉलिड.
बाइलैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दोनों साइड में वेंट्रल नर्व कॉर्ड जाएगी. नर्व कॉर्ड कनेक्ट टू द ब्रेन to nerve center that are found in each segment of the worms. These nerve centers are called ganglia. गैंग्लिया बनते हुए आपको हर एक सेगमेंट में दिखेंगे और वो ही क्या हम बोल रहे थे उसको, सेंट्रिक, क्या टर्म था बोल रही हूँ मैं, क्या था, सर्कम एंट्रिक रिंग. ठीक है, सर्कम एंट्रिक नर्वस सिस्टम. सर्कम हो जाएगा तो वहाँ पे सर्कुलर, एंड एंट्रिक मीन्स इंटेस्टाइन के चारों तरफ. क्लियर है. नाउ लोकोमोटरी ऑर्गन, सिटी की बात की है, इन अर्थवर्म और पैरापोडिया. पैरापोडिया के ऊपर हो सकता है एंड डायरेक्ट बॉडी पे होगा तो अर्थवर्म एग्जांपल दिया, एंड पैरापोडिया पे है तो नेरिस में. क्लियर. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनेलिडा shows sexual reproduction, nereis is dioecious and aquatic annelid, while earthworm and leeches are monoecious. Development is indirect, it includes trochophore larva. Some annelids show separate sexes while some are hermaphrodite. Trochophore larva is the characteristic of molluscan. Other features में आ गया, annelids show true segmentation. Animals have longitudinal and circular muscles in both body wall and the wall of alimentary canal for locomotion. एलिमेंट्री कैनाल में होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन, फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, एंड बॉडी पे होगा तो वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा. दे हैव हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा. आरबीसी एब्सेंट होगी, डब्ल्यूबीसी एब्सेंट होगी, अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होंगी और ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व हीमोग्लोबिन होगी. क्लियर. एग्जाम्पल्स में आ गया नियंथस, नेरिस का साइंटिफिक नेम है, फेरेटिमा अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है, एंड लीच का साइंटिफिक नेम है हिरुडिनिया ग्रैनुलोसा. क्लियर बच्चा. ब्लड सकिंग कैटल लीच. अब ये तो हो गया आपको ऑल अबाउट द एनेलिडा, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइलम जहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पढ़नी पड़ी है, कुछ सिस्टम आपको इवॉल्व दिख रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, और फर्स्ट फाइलम जो कि 2 लेक्चर तक आपका गया है. अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भेजोगे, जो कि सब लोग नहीं भेजते हो, ये बहुत गलत आदत है. ठीक है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट किया करो टीचर की, कोई तुम्हें पढ़ा रहा है. इट डजेंट मीन कि तुम उसकी बात को ही नहीं फॉलो करोगे, तो फिर क्या ही बेटा, अपने रास्ता खुद ही समझ लो कि किस रास्ते जा रहे हो. तो टाइम निकाला करो, जो भी क्वेश्चंस हम पूछते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होगा, उसको एक पेपर पे नोट डाउन करो एंड सेंड मी आंसर, उसके सेंड करो. ठीक. फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो. व्हाट इज पाइजीडियम? व्हाट इज पाइजीडियम? पाइजीडियम क्या है? सेकेंड, वाई phylum called Annelida? Why we called Annelida? And what is Metameris? And what type of skeleton present in Annelida? Clear? Pygidium, why it called Annelida, Metameris, skeleton, and types of respiration, and body wall made up of which? Yeah, you can say which type of body wall, and then which type of circulatory system, open or closed? Which structure plays role like heart? हार्ट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? इज इट ट्रू हार्ट और जस्ट हार्ट लाइक स्ट्रक्चर? तो वो क्या है? ठीक. और पिगमेंट्स प्रेजेंट इन ब्लड, पिगमेंट्स प्रेजेंट इन ब्लड, एंड ऑक्सीजन carried by hemoglobin dissolved in which part of blood?
तो एक और क्वेश्चन नोट करो, नेम ऑफ द कार्पसेस प्रेजेंट इन ब्लड। नेम ऑफ कार्पसेस, कौन सी कार्पसेस प्रेजेंट होती है? कार्पसेस मीन्स हो जाता है बेटा ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो कौन सी कार्पसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो इतने क्वेश्चंस के आंसर करोगे मुझे। एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट डेवलपमेंट है? एंड लार्वा का नेम। इतने सारे क्वेश्चंस मुझे सेंड करोगे, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ और सबके क्वेश्चंस मैं चेक करूँगी। चलो बाय बाय, टेक केयर।